आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और इस मौके पर अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का अभिषेक और महाआरती करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मौके पर आज 3 दिन के लिए भव्य कार्यक्रम जो होना है उसका आगाज आज से हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में देश भर के संत और धर्माचार्य शामिल होने जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। सुबह 8 बजे राम जन्मभूमि परिसर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से रामलला का अभिषेक शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद महाआरती होगी। आरती के बाद भगवान को 56 व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा। राम जन्मभूमि मंदिर में शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि 3 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में राम जन्मभूमि परिसर में 4 जगह और परिसर से सटे हुए अंगद टीला पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। अंगद टीला पर आम लोग भी भाग ले सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर और उसके बाहर अयोध्या नगरी में पूरी तरह से राममय उत्सव का माहौल है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटिंग आप देखेंगे। मंदिर के चारों तरफ भगवान राम के परिसर की शोभा यात्रा जो है वो आज से कई गुना बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो जय श्री राम। हम बिहार से आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है जो हम जिंदगी में पहली बार ही यहाँ पे आए हैं श्री राम जी के जन्मभूमि पे, और वर्षगांठ है पहली बार, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस अद्भुत नगरी में हम आए, और ये सजावट का वर्णन नहीं कर सकते। ये सजावट जब हो रही थी बिड़ला मंदिर में, तब हमने देखे वहां पर एक एक फूल किस तरह से, किस भाव से सजाए गए थे। यानी सजाने वालों का भाव उसमें पूरा राममय हो गए थे वो, और इस तरह यानी ये वर्णन करने लायक है ही नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा कि हम यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ राम कथा किए बिरला धर्मशाला में, और ये पहली बार जब अयोध्या पहले आ चुके थे हम लोग 15-20 साल पहले, तब देखा आज का नजारा जो है सर स्वर्ग से बढ़कर। और योगी जी और मोदी जी ने जो ये वातावरण बनाया है, देखो इंसान तो रहता नहीं, फिर भी ये एक अस्वर्णीय मतलब हमारी एक कथा हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो मंदिर बना है पूरे विश्व में, मेरे को नहीं लगता पूरे विश्व में इतना सुंदर, इतना भावना से भरा हुआ मंदिर, और लोगों की भावनाएं देखो। और इस पर और जानकारी हमारे सहयोगियों से लेंगे। हमारे साथ इस समय निमिष गोस्वामी है धर्म पथ से लाइव, हमारे साथ केबी शुक्ला है अंगद टीला से लाइव। सबसे पहले चलते हैं केबी शुक्ला के पास। अंगद टीला पर कार्यक्रम होना है केबी शुक्ला, और भारी संख्या में यहाँ पर आमजन भी पहुंचने वाले हैं। तैयारियां किस तरह की गई हैं? यहाँ पर 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, तो क्या इस समय अयोध्या का माहौल बना हुआ है? देखिए, आज जो भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आज जो पहला वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, सीएम योगी शामिल होंगे, तो इस समय अयोध्या बिल्कुल राममय है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। जिस तरह से अंगद टीला पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें 3 दिवसीय जो है वो अनुष्ठान होने हैं, और अनुष्ठान का पहला दिन है। हालांकि 22 जनवरी 2024 को जो है ये मनाया गया था, उस समय पौष की द्वादशी थी, और पौष की द्वादशी आज 11 जनवरी को है। हालांकि हिंदी तिथि से जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो हिंदी तिथि से माना जाता है। इसलिए आज जो है 11 जनवरी को आज जो है पौष की द्वादशी है, और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पौष जो द्वादशी हुई थी, इसलिए आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी मनाया जाता है। कुल मिलाकर अयोध्या राममय है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या के जो अंगद टीला जो मुख्य आयोजन है, धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। सबसे पहले सीएम पहुंचेंगे, भगवान रामलला का अभिषेक करेंगे, वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद लगभग 2 बजे वो मंच पर आएंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। कुल मिला के अयोध्या को राम में मनाया जा रहा है। जितना ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था कर दी। हम सुरक्षा की बात करें तो सारी सीमाओं पर जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पर सुरक्षा तैनात किए गए हैं। कुल मिला के जिस तरह से अयोध्या सजाया गया है, वही त्रेता युगीन जो जिसमें राम आए थे
उसी समय जिस रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, आज 11 जनवरी को मनाया जा रहा है, क्योंकि द्वादशी जो है जो हमारी हिंदी तिथि के अनुसार होता है, तो उसी दौरान पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कुल मिला के सीएम योगी आज पहुंचेंगे। हालांकि कार्यक्रम 3 दिन का है, लेकिन प्रथम दिन पहले दिन सीएम योगी यहाँ पहुंचेंगे। भगवान रामलला का अभिषेक करना है, धार्मिक अनुष्ठान होने हैं, भगवान रामलला को 56 व्यंजन भोग लगाने हैं। तो कुल मिला के आज जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे वो भी रामलला का दर्शन करेंगे, और 3 दिन तक जो वीआईपी पास है वो निरस्त कर दिए गए हैं, और रामलला के दर्शन में भी 1.5 घंटे का समय बढ़ाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु आए वो सुगमता पूर्वक दर्शन कर सके। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। निमेश गोस्वामी के पास चलेंगे, धर्मपथ से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। निमेश, देखिए 1 साल पूरा हो गया भगवान श्री राम को यहाँ अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अब इस पल को, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां यूपी सरकार ने भरपूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देखिए, एक तरफ कुंभ और एक तरफ 1 साल पूरा होना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य यूपी सरकार के लिए। तो अब 3 दिन तक जो कार्यक्रम होने हैं उस पर संपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि आज पहला दिन है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे, आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे, इस पर संपूर्ण जानकारी निमेश हमारे दर्शकों को दें। देखिए, सकल सुमंगल होए जब राम भय युवराज। 22 जनवरी 2024 वो दिन जब भगवान रामलला अपने जन्म स्थान पर बने भव्य महल में विराजमान हुए। उसने अयोध्या ही नहीं, अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया, और उसकी तस्वीर, राम मंदिर तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। मैं एक बार जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ से मैं अयोध्या का भी दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं आपको राम पथ पर दिखा रहा हूँ कि देखिए कि खूबसूरत चौड़ी सड़कें, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त अयोध्या, ये रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के बाद हुई। आज त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार हो रही है, और शायद इसके लिए बहुत बड़े कारक भगवान श्री राम है। न भगवान रामलला का मंदिर इतनी जल्दी बना होता, और न इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अयोध्या में होती, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो नया घाट हो, चाहे सरयू का तट हो, चाहे फिर भगवान राम के कालीन, रामायण कालीन जो म्यूरल लगाए गए हैं उसको देखिए। आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे, आपको लग जाएगा कि आप रामनगरी में, अयोध्या में। और ऐसे में आज प्रतिष्ठा द्वादशी, यानी कि भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का दिन, आज उसका प्रथम वर्षगांठ है, और ऐसे में अयोध्या फूलों से सजाई गई है। एक बार आप देखिए किस तरीके का नजारा यहाँ पर है, किस तरीके से भगवान के द्वार को सजाया गया है। ये हम लोग इस समय राम पथ पर हो, राम पथ से जिस जगह पर ये मौजूद है, जन्मभूमि पथ का यहाँ से शुभारंभ होता है, और यहाँ लगभग पूरे जन्मभूमि पथ से और रामलला के परिसर तक लगभग 50 क्विंटल फूल लगाए गए हैं। इसके अलावा भगवान राम की नगरी को हर चौक, हर चौराहा फूलों से सजाया गया है। भगवान के नाम के यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको टीके लगाए जा रहे हैं। बाकायदा ये जो श्री राम और इस तरीके के आप देखते होंगे ये लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है भगवान की नगरी में। फिलहाल आज सुबह 8 बजे से ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। 8 बजे से राम जन्मभूमि परिसर में यजुर्वेद के 40 पाठ का पारायण किया जाएगा। इसके अलावा रामलला की यज्ञशाला में हवन शुरू होगा। सुबह 10 बजे से भगवान के अभिषेक की तैयारी हो। 10:30 बजे मुख्यमंत्री खुद रामलला का अभिषेक अपने हाथों से करेंगे। वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में रहेंगे। इस दरमियान देश भर के प्रतिष्ठित संत महंत आमंत्रित किए गए हैं, और सबसे अहम है 12:20 यानी कि वो समय जब भगवान रामलला को प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से भव्य महल में विराजमान कराया था, प्रतिष्ठा की थी। ठीक उसी समय रामलला की महाआरती होगी। महाआरती के बाद भगवान रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, और परिसर में फिर उस समय जो भी मौजूद रहे, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे संत महंत हो, या फिर सीएम मुख्यमंत्री खुद उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और 2 बजे अंगद टीला पर फिर एक छोटा सा संबोधन सीएम करेंगे। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो दौर है वो 3 दिन चलेगा। इस दरमियान देश की नामचीन हस्तियां भगवान की राख सेवा में भी उपस्थित होगी। भगवान श्री राम के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव का, जिसे भव्य और बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और सेलिब्रेशन में दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे। केवी शुक्ला, तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं। कुछ लोगों की भी हम बाइट सुना रहे थे जिनमें उन्होंने कहा कि जो यहाँ पहुंचे हुए लोग हैं वो भव्य मंदिर की तस्वीरें देख के बेहद अपने आप को अलौकिक महसूस कर रहे हैं। सुंदर मंदिर जिसको कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है, बेहतरीन लाइटिंग की गई है। 3 दिन तो जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, इस पर आप ये बताइए कि यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जहां पर कई बड़े लोग भी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। कौन कौन इस लिस्ट में शुमार है? क्योंकि कई लोगों के नाम, कुमार विश्वास का नाम सामने आ रहा है, अनुराधा पौडवाल भी यहाँ पर आने वाली हैं,
जो अपनी प्रस्तुति देंगी। उषा मंगेशकर भी यहाँ पहुंचेंगी, जो कि अपनी खास प्रस्तुति देंगी यहाँ पहुंचकर कार्यक्रम में। तो इस पर आप विस्तार से बताएं कौन कौन यहाँ पहुंचने वाला है और किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। देखिए, प्रतिष्ठा समारोह का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन के साथ साथ आज अनुष्ठान के साथ साथ 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर कुमार विश्वास पहुंच चुके हैं, इनके साथ मालिनी अवस्थी अपनी जो है राग सेवा देंगी। इनके साथ ही उषा मंगेशकर हैं, पडवाल भी हैं। तो कुल मिला के जो देश की नामचीन जो कलाकार हैं, जो हस्तियां हैं, वो अयोध्या पहुंच गई हैं और 3 दिन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कुल मिला के राग सेवा जो होनी है वो प्रभु राम के समक्ष वो कुमार विश्वास भी देंगे और मालिनी अवस्थी भी देंगे। कुल मिला के जितने भी नामचीन कलाकार हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक अयोध्या राममय रहेगी और पूरी जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ श्रद्धालु पहुंच के उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और प्रभु राम के दर्शन करेंगे। कुल मिला के 3 दिन जो ये प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने हैं वो आयोजित होंगे और जितने भी अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, वो 3 दिन तक चलते रहेंगे। तो भगवान राम के समक्ष आज योगी होंगे और ठीक जो है बता कि 12:20 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा की थी, आज वो दिन है, आज द्वादशी है, पौष की द्वादशी है। तो आज जो है सीएम योगी पहुंचेंगे और पूरे दिन लगभग उनको रहना है, क्योंकि 2 बजे से उनका संबोधन शुरू होगा। कुल मिला के लगभग 4 बजे तक वो अयोध्या में रहेंगे। तो कुल मिला के जिस तरह से तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही पल में यहाँ पर जो है वो अंगद टीले पे कार्यक्रम शुरू होगा। भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए कई कुंटल फूल जो है सजाए गए हैं कि जिस तरह से देश विदेश से फूल मंगाए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं फूलों सजाया जाता है। तो आज भी वही आज कार्यक्रम है। रामायण कालीन जितने भी पुष्प हैं, जो फूल है वो मंगाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जो पर्यटक अयोध्या पहुंचे, तो वो इसका आनंद ले सके। और आज जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उनके दर्शन के लिए 1.5 घंटे का समय बढ़ाया गया। हालांकि जो वीआईपी पास है वो 3 दिन तक वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए ताकि वीआईपी जो आए वो श्रद्धालुओं को डिस्टर्ब ना कर सके, ना हो, इसीलिए वीआईपी पास जो आज निरस्त कर दिए गए। पूरा के 3 दिन तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, केवल श्रद्धालु जो आम श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे, उनके लिए 1.5 घंटा बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के आज जो है जो प्रतिष्ठा द्वादशी है इसका प्रथम दिन है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और अपने प्रभु आराध्य का दर्शन करेंगे और आराध्य का दर्शन करने के बाद वो महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य को लौटेंगे। कुल मिला के 3 दिन तक ये प्रतिष्ठा द्वादशी चलनी है और 3 दिन तक अयोध्या राममय रहेगी। जितने भी नामचीन कलाकार है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे मालिनी अवस्थी हो, उषा मंगेशकर हो, सभी लोग भगवान प्रभु के समक्ष अपनी राग सेवा प्रस्तुत करेंगे और भजन से अपनी जो लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। लोगों को राग सेवा तो करनी है, उसके साथ ही जो प्रभु के दर्शन करने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे वो भी उस राग सेवा का आनंद ले सकेंगे। कुल मिला के श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत न हो, वो आसानी से सुगमता से दर्शन कर लेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। हम सुरक्षा की बात करें तो जितने भी अयोध्या के एंट्री पॉइंट है सब पर सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, सीसीटीवी की निगरानी में सबको रखा गया है। कुल मिला के प्रतिष्ठा द्वादशी आज जो है उसका प्रथम दिन है। आज भगवान रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए थे। बालक राम जो कि 5 साल के बालक राम है, उनको वहां पर जो प्रतिष्ठित किया गया था। तो आज द्वादशी का प्रथम दिन होने के साथ साथ आज ही बहुत ही मनोरम दृश्य आप देखने को मिलेगा श्रद्धालुओं को, जिस तरह से फूलों सजाया गया है। तो कुल मिला के ये अंगद टीला के पास जो कार्यक्रम होने हैं वो लगभग 10 या 11 के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जब सीएम योगी पहुंचेंगे, अभिषेक करेंगे, उसके बाद लगभग 2 बजे वो अंगद टीला के मंच पर पहुंचेंगे। एक संबोधन भी उनका होगा श्रद्धालुओं के लिए। ठीक है, केबी शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका। निमेश साथी, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
और आगे बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साझा की है और एक तस्वीर भी साझा की है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ का आमंत्रण दिया है, जिसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की गई है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से सनातन गर्व का प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज आज अपने दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप में दुनिया को नए भारत का दर्शन करा रहा है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में साधु संत रोजाना त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन हठ योगी से लेकर अपनी अनोखी विशेषता रखने वाला बाबा महाकुंभ में पहुंच रहा है। अब ऐसी ही अनोखे बाबाओं की देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम की रेती पर साधु संतों का आना लगातार जारी है। इस बीच संतों की विशेष साधनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। महाकुंभ परिसर में चारों ओर साधना, भक्ति और तपस्या का अद्वितीय मिलन देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जहां एक और हठयोगी बाबा चर्चाओं में है, तो कुछ ऐसे बाबाओं का आगमन हो रहा है जो जीव प्रेम का बेहतर संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही बाबाओं में एक है कबूतर बाबा, जो राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ में अपने हरिपुरी नाम के कबूतर के साथ आए हैं। कबूतर बाबा ने बताया कि कई सालों से ये कबूतर उनके साथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीव प्रेम का संदेश दे रहे कबूतर बाबा का हरिपुरी कबूतर काजू बादाम खाता है। मेवाड़ से आए हैं, तो कहाँ लेके तो साथ लेके चलते हैं पक्षी महाराज जी? रहता है, साथ ही रहता है। अच्छा, इसको खाना वाना सब होता है। तो कहाँ से लाए हैं? काजू बादाम खाता है। काजू बादाम? हाँ। तो महाराज जी ये आपके साथ ही रहता है? साथ ही रहता है। और जहाँ सोते हैं वही सोता है? सब साथ में, सब कुछ। तो कितने वर्षों से महाराज जी है आपके साथ? इसको 8 साल हो गए। कबूतर बाबा दूसरी बार आस्था की डुबकी लगाने हरिपुरी के साथ प्रयागराज आए हैं। हरिपुरी है, पहला स्नान नहीं, दूसरा स्नान है कुंभ का। हाँ, 6 साल पहले भी इसने स्नान किया, 6 साल अभी भी वापिस ये स्नान करेगा। अच्छा महाराज जी, इसको स्नान करा रहे हैं और उसके बाद इसको अपने साथ रखेंगे भी? साथ में रहता है 24 कला। ये हरिपुरी है, जीव सेवा परमो धर्म। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हरिपुरी है।